गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का ये फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन यानी बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ये आज का पहला लेक्चर है। ठीक, तो बल क्या होता है? बल देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको ढकेलोगी, उसमें कोई बल लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक, और कुछ कोनो वस्तु उसको खींचोगी, उसमें बल लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक, अच्छा लगेगा। उसी को बल कहते हैं। बल का क्या परिभाषा है? वह बल का परिभाषा है वह कारक जिसे हम ढकेल सके या खींच सके, उसके जगह में परिवर्तन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसमें क्या लगा? बल लगा। ठीक, तो लिखोगी बल। बल का परिभाषा, बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। ठीक, बल लिखोगी, बल वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, बल कहलाता है। ठीक, और गति का है। गति, मान लो तू चल रही हो, उसमें भी गति है। ठीक, तू कुछ काम कर रही हो तब भी गति है। ठीक, तू बैठी हो और हिल डुल रही हो तब भी तुम्हारे शरीर में गति है। ठीक, अच्छा, अब गति का परिभाषा क्या है? गति का परिभाषा ये है कि एक स्थिर चाल में मान लो चल रही हो, अगर समय के साथ साथ उस वस्तु का परिवर्तन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है, तो उसको गति कहेंगे। गति को और क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक, अब देखो, बल को फोर्स कहते हैं। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F = ma। ठीक, यहाँ पर F क्या चीज है? फोर्स है। ठीक, m का चीज है? मास है। ठीक, मास है। ये का चीज है? एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन। फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बल कहते हैं। मास को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। और एक्सीलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक, बल, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक, कौन सा पद्धति में? MKS पद्धति में। MKS का फुल फॉर्म क्या होता है? M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। ठीक, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब देखो जी, बल का मात्रक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? यहीं से बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? किलोग्राम। देखो MA गुणा है ना, MA के बीच में गुणे का चिन्ह है। ठीक, किलोग्राम तो मात्रक में भी गुणा हो जाएगा, किलोग्राम हुआ, फिर गुणे मीटर ऊपर है और सेकंड स्क्वायर नीचे है। ठीक, इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। ठीक, अब जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया? बल का मात्रक हो गया। ठीक, अच्छा, ये इसको भी ये भी मात्रक होता है, और एक मात्रक और होता है, उसको कहते हैं न्यूटन। ठीक, दो मात्रक होता है, चाहे तो न्यूटन लिखो, चाहे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो। ठीक, ये कहाँ से बना है? ये बना है फार्मूला से बना। ठीक, और ये पूरे चीज को सिर्फ एक अक्षर से पुकारते हैं, क्या नाम है उसका? न्यूटन नाम है। ठीक, अच्छा, और क्या है? वस्तु को और क्या कहते हैं? वस्तु को और क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं, निकाय। ठीक, और क्या कहते हैं? सबस्टेंस कहते हैं, सबस्टेंस। ठीक, और क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। ठीक, अच्छा, ठीक, इतना समझ में आया? ठीक, इतना नोट करो। क्या क्या नोट करोगी?
यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करोगी, फिर ये फार्मूला नोट कर लोगी, फिर ये मात्रक नोट कर लोगी। ठीक, जल्दी से नोट कर। हाँ जी, अब देखो ये हो गया। अब ये जानू, मान लो कोनो वस्तु, मान लो तू ही हो। अब तुही यदि हम बल लगाते हैं तो तुम्हारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, मान लो तू बैठी हो, ऐसा बल लगा दिए तो उधर झुक जाओगी। ठीक, बल लगा उधर झुक गई। अच्छा, अब मान लो दौड़ रही हो और हम भी दौड़ कर तुम्हें ढकेल दिए। जब ढकेल दिए तो तुम्हारा जो चाल था, मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी, तो 5 किलोमीटर से बढ़कर होगा ना। अब मान लो इस तरीके से दौड़ रही हो, ढकेलेंगे थोड़ा और तेज हो जाओगी। ठीक, अच्छा, उसमें चाल में परिवर्तन हो गया, चाल में बदलाव हो गया। अब मान लो तू गेना खेल रही हो, मैच खेल रही हो। अब मैच खेल रही हो, मान लो तुम्हें मारना है, सीधे मार दी सीधे। मान लो इधर हो, इधर है एरिया पश्चिम है ना, है उत्तर है दक्षिण है, हाँ दक्षिण है, सॉरी है पूरब है पश्चिम है। ठीक, है उत्तर है दक्षिण है। अब तू यहाँ से बैटिंग कर रही हो। अब मान लो बाल उधर से कौन फेंक रहा था, ऐसा मारोगी। ठीक, मारोगी तो पूरब चला गया। ठीक, अच्छा, अब तुम्हें मन कर रहा है कि हम पूरब ना मार के दक्षिण मारे, तो ऐसे मान लो कि ऐसे घुमा के ऐसे उल्टा मार दी, चला गया है इधर दक्षिण। तो हर जहर मन करेगा उधर मार दोगी बाल को। ठीक, दिशा भी बदल गया। ठीक, दिशा भी बदल गया ना। अच्छा, और क्या बदल सकता है बल से? दिशा एक ठो बदल गया, एक ठो चाल का परिमाण बदल गया, चाल का मान बदल गया। और तीसरा क्या बदल सकता है? हाँ, वो तो बदलवा करेगा विस्थापन में। विस्थापन का परिभाषा क्या है? हाँ, विस्थापन कैसे याद हो गया? याद की थी क्या? तब बस याद है। अच्छा, और दूसरा देखो, तीसरा क्या चीज बदलेगा? तीसरा ये चीज बदलेगा, मान लो रबड़ वाला बाल, या फिर रबड़वा ले लो, मिटकौना जिसे को कहा जाता है, उसको अगर ऐसा कस के दाबोगी तो थोड़ा चपटा हो जाएगा। ठीक, बल लगा ही ना। अच्छा, कौन मान लो कोनो हाउ बाल है, खेलने वाला रबड़ का है या फिर प्लास्टिक है। ठीक, उसको अगर कस के दाबोगी तो दब जाएगा। ठीक, उसके आकार में चेंज हुआ। ठीक, तो इससे का निष्कर्ष निकलता है कि बल से यदि बल का कोई वस्तु पर प्रभाव, कोई वस्तु पर बल लगाते हैं, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो पहला ओकरे चाल के मान में परिवर्तन हो जा रहा है। दूसरा, दिशा बदल जा रहा है। तीसरा, आकार बदल जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, बल और कितने प्रकार के होते हैं? 3 नहीं, 2। एक संतुलित बल होता है, एक असंतुलित बल होता है। संतुलित बल किसे कहते हैं? संतुलित बल देखो, जैसे मान लो 2 बल लग रहा है, 2 बल लगाओ। जैसे मान लो बीच में कौन सी ले लो, मान लो तू ही हो, कोई तुम्हें उत्तर साइड से ढकेले, कोई तुम्हें दक्षिण साइड से ढकेले। मान लो ऐसे है, अब ऐसे कोई ढकेल रहा है, तो बताओ हमारा जो स्थान है इधर उधर होगा? नहीं होगा, एक जगह हम रहेंगे। ठीक, अच्छा, कोई इधर से बल नहीं लग रहा, खाली इधर से बल लग रहा है, तो क्या हमारा स्थान बदलेगा? हाँ, तब बदल जाएगा। तब एक ही तरफ से बल लग रहा है ना, मान लो इधर से ढकेला तो हम इधर गिर जाएंगे, और इधर से कोई ढकेला तो हम इधर गिर जाएंगे, और दोनों तरफ से बल लगेगा तो कुछ भी बल नहीं करेगा। ठीक, असंतुलित बल क्या होता है? असंतुलित बल क्या होता है कि मान लो 2 बल लग रहा है, इसमें भी मान लो कोई कमजोर है, कोई हैवी है, तो कमजोर वाला ढकेल रहा है और हैवी वाला ढकेल रहा है, तो गिरोगी किधर? हाँ, जिधर कमजोर रहेगा। और हवा वाला खेल रस्सी पकड़ के उधर कुछ लोग खींचते हैं, कुछ लोग इधर खींचते हैं। मान लो उधर 6 लोग हैं और इधर 5 लोग हैं,
तो किधर खिंचाओगी? ये जिधर छल हाँ, जिधर 6 लोग हैं उधर खिंचा जाओगी। तो एक एक का कहा जाएगा असंतुलित बल कहा जाएगा, ठीक है ना। चलो ये अब लिखा जाए संतुलित और असंतुलित बल। हाँ जी, अब संतुलित बल देखो, संतुलित संतुलित बल बनाना का सूत्र इसको कहते हैं बैलेंस, BALANCED बैलेंस, ठीक। बनाना ऑरेंज के बैलेंस फोर्स FORCE इंग्लिश, ठीक। अब याद कर लिखोगी जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाया मैंगो जाता है तो उस वस्तु पर जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक जब किसी वस्तु पर दो समान बल लगाया जाता है, इधर में करो जब किसी वस्तु पर दो समान बल, पार्ट ऑफ बॉडी नाम नेम याद करके आओगे तुमने हेयर नोज पता ना, जब किसी वस्तु तो याद पर करके आगे 5 दो समान अब तुम बल 5 फ्रूट्स नेम याद करके आगे 5 फलों का लगाया नाम इंग्लिश में ए गोलू याद दिला जाता ठीक है आपको है हम इसे को इसको 5 फ्रूट्स नेम तो याद करने के लिए बोले और उसको पार्ट्स ऑफ बॉडी वस्तु मारना पर संतुलित बल कार्य करता है, संतुलित बल कार्य करता और कल पापा को लेकर आना है, बोल देना मैं ठीक। बुलाई फिर असंतुलित बल जैसे लिखोगी, जैसे सुनो एग्जाम्पल में क्या होगा संतुलित बल पर वो याद करो ग्रैप्स GR उसके ऊपर वाला जैसे मान लो हाँ रस्सी यही कल सुनेंगे। खींचना, रस्सी खींचा, क्या लड़की रस्सी केन है रस्सी खींचा, मानी हाल कर ठीक है खींचाओ दोनों तरफ बराबर आदमी, वो मानी ये ठीक। फिर दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, याद करने के लिए वो है लड़की मान लो किसी बक्से पर दोनों तरफ से समान बल लगाना, ठीक। तीसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, और कोई एग्जांपल बताओ। बोले उधर मुंह करने के लिए जैसे भाई क्या जो जैसे बीच में खड़े रहते हैं किसी वस्तु को पिंड माने क्या होता है, वस्तु होता है। किसी पिंड को दोनों तरफ से दबाना, ठीक। इतना नोट करो जरा ही, थोड़ा सा यहाँ लिख लेना, तो के बाद लिख लेना उस पर परिणामी बल शून्य हो जाता है तुम लोग है सर काफी अपना तब उस वस्तु पर, तब लिखो, फिर यहाँ लिखो, तब उस वस्तु पर संतुलित बल कार्य करता है, ठीक है ना। इतना बढ़ा लेना। देखो, जब किसी वस्तु पर दो समान बल लगाया जाता है तो उस पर परिणामी बल शून्य हो जाता है, तब वस्तु पर संतुलित बल कार्य करता है, ठीक।
यहाँ सही कर लेना ऊपर वाला याद करो, बनाना। जी। अब असंतुलित बल अब क्या होता है? असंतुलित वही असंतुलित बल। फिर मुस्कुरा इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स, FORCE फोर्स। ठीक, इसका परिभाषा क्या होगा? जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करता है तो उस वस्तु का परिणामी बल शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। ऐसे बल को असंतुलित बल ये अच्छा लगा इसको। कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? ज़्यादा तुमको पता है, इसमें का नहीं पता है कुछ। इसका पहला उदाहरण क्या लिखी थी? किसी बात से कर पहला उदाहरण क्या हो गया? खींचा दोनों तरफ बराबर आ गए। पहला, हाँ पहला रस्सी खिंचाव में कल बराबर दोनों लोग इधर बुक करो, आदमी बुक लेकर कॉपी लेकर न हो। इधर करो मैडम। दूसरा कल बक्से तुम लोग कल कौन सा दिन है? पर सैटरडे है। हाँ सैटरडे। बक्से पर दोनों कल है तरफ सैटरडे। चार लोग होमवर्क करके लाओगे, तुम अपने पापा को लेकर आओगे, दोनों तरफ बुलाई है, बात कर लीजिए, कम ठीक है? और तुम कम होमवर्क तथा करके लाओगे और 5 अधिक नेम जो भी को याद की हो, और तुम आदमी हाँ बॉडी नेम याद करके अधिक आओगे। कर्म सुनिए, जाके कम पढ़ो, दोनों खेलोगे तरफ नहीं। कम तथा अधिक बल लगे। फिर तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा? अरे भूल जाता तो तुम याद दिला देना, उसकी बहन हो ना। किसी भी देखो बोली किसी नहीं है। वस्तु पर इसकी बहन हो, बोलू किसी की बहन वस्तु हो। पर दोनों तरफ कब से इसकी बहन? दोनों तरफ से किसकी बराबर अनिकेत, बल न लगे। तो याद दिला देना अगर भूल ठीक, जाएगा। ये इतना एग्जाम्पल है। ठीक, तो आप लोगों को बल, गति का परिभाषा और टॉफी पाई। संतुलित तथा असंतुलित के बारे में अच्छे तरीके से पता हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा होगा तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और दोस्तों यारों के बीच शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।